प्रयागराज महाकुंभ चल रहा है और इस वक्त इस महाकुंभ में सबसे ज़्यादा चर्चा का और अब तो कहें कि विवाद का भी कोई विषय बन रहा है तो वो है हर्षा रिछारिया। मगर अब उसका परिवार भी हमारे साथ है। वो क्या सोचते हैं, कब उनकी बेटी अध्यात्म की ओर गई, उनकी माताजी हमारे साथ हैं। आंटी ये बताइए कि हर्षा ने आपसे कब बातचीत की कि उसे अध्यात्म की ओर भी जाना है, ऐसी कोई चर्चा हुई है आपके परिवार में? नहीं, ऐसी कोई नहीं भाई। पूजा पाठ करती है, शुरू से करती है, तो हमारे लिए तो ये नया नहीं था। ठीक है, हाँ बिल्कुल नया नहीं था। लोगों के लिए नया है क्योंकि उन्हें दूसरे रूप में एंकर थी, वो देखा तो उनको पूजा पाठ या वहाँ गई तो उनके लिए नया। परिवार के लिए नया नहीं था क्योंकि वो शुरू से ही पूजा पाठ करती है। अब कई लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्रोल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर कि देखिए ये तो ढोंग हो रहा है, ये पहले ऐसी मॉडल थी, ऐसे कपड़े पहनती थी, इस तरह ये की तो बात। हिंदू है ना सब, और हिंदू होने के वो हाथ थोड़ी पकड़ेंगे उसका, टांग ही खींचेंगे। सामने वाले को बढ़ते हुए कोई देख ही नहीं पाया, ये तो दुनिया की रीत है, उसको खींचेंगे। अभी का नहीं देखेंगे, जो अभी कर रही है या 2 साल के अभी अंदर में किया हो, वो 10 साल पहले का निकालने दीजिए। वो उसका काम था एंकरिंग। उसने साफ बोला है कि भाई मैं आर्टिस्ट थी, मैं काम कर रही थी, सीरियल में भी आई पहले, तो उसके काम के हिसाब से जो उसकी डिजाइन होंगे, ड्रेसें होंगी, वो तो पहनेगी, बराबर पहनेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने देखा है, कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए ये शॉकिंग था जब वो साध्वी के वेश में, या कहें कि अध्यात्म के वेश में जब वो आई? आध्यात्म की तरह कोई शौक नहीं था, वो तो खुशी थी, हर माँ को होती। कोई गलत जगह नहीं पाई गई, कोई गलत, ऐसा नहीं कि उसने गलत काम किया हो तो हम लोग बहुत रोने लगे, चीखने लगे। खुशी हुई थी मुझे तो देख के कि हमारे घर की बेटी जो कहीं कोई नहीं कर पाए तो हम तो उसकी मिसाल देते हैं। बहुत अच्छा किया उसने। इतना बड़ा महाकुंभ है और उसमें इतने बड़े गुरुजी के साथ वो उस रथ पर सवार हैं। अब तो उस पर भी सवाल हो रहे हैं कि देखिए इस तरह से जो ऐसे इसका लोग, मतलब है वो आगे बढ़ रही है। जब विवादों में घिरते हैं ना हम, तो वो आगे बढ़ रही है, इसकी कोई अब आपके परिवार में या जो पड़ोसी हैं, जो पूरी सोसाइटी है, उनका क्या रिएक्शन है उसको लेकर, क्या कह रहे हैं? पड़ोसियों से अच्छा, कुछ भी नहीं। ठीक है। उनके पिता भी हमारे साथ हैं। क्या स्ट्रगल रहा आपकी बेटी का जब वो मॉडलिंग की, एक्टिंग की दुनिया में गई? आपने परमिट किया कि ठीक है आप जाओ? नहीं ना, हम लोग बताया आपको कि आज के ज़माने की सोच रखते हैं। बच्चों को जिसमें खुशी मिलती है हम लोग बाकायदा उन्हें सहयोग करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों पे भरोसा है, वो गलत लाइन नहीं पकड़ेंगे, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। और जहाँ तक हर्षा की पर्सनल कहा जाए तो एक चोट वो अपने भाइयों माँ से सलाह लेना छोड़ सकती है, लेकिन हमसे सलाह लेना कभी उसने बंद नहीं किया। आगे क्या वो करेगी? अब इसी दुनिया में वो रहेगी, अध्यात्म की दुनिया में? इस पर आपकी कोई बातचीत हुई? पूजा पाठ की बात बोलें तो पूजा पाठ तो जब तक जिंदा रहता है इंसान तब तक करेगा। ठीक है, केदारनाथ का जाना, बद्रीनाथ जाना, हर शिव मंदिर में जाना, जहाँ जहाँ उसके शायद 12 ज्योतिर्लिंग है, सबके दर्शन उसके हो चुके, जबकि हम लोग एक भी जगह नहीं जा पाए। हर जगह जाती है, तो उसको तो नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और रही सन्यासी, साध्वी तो नहीं होगी, लेकिन युवाओं के बीच में उसे काम करना है। अभी वो फोकस पूरा देगी। अभी उसके बाद शादी आदि का भी बीच में कहीं कोई बात नहीं है, बस। तो हर्षा के माता पिता हमारे साथ में थे और उनकी माता तो स्पष्ट तौर पर यही कह रही है कि जब उन्होंने इस रूप में अपनी बेटी को देखा तो उन्हें गर्व ही हुआ कि उनकी बेटी अध्यात्म से जुड़ी है। और इसमें अगर ट्रोलिंग हो रही है, विवाद हो रहे हैं, इसका मतलब उनकी माता स्पष्ट तौर पर कह रही है कि उनकी बेटी सही राह पर है और आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।